माहौल, एटमॉस्फियर एटमॉस्फियर हम जैसा रखेंगे वैसे ही हम आगे जो है अपना जो है जीवन बना पाएंगे। अगर हमें सफल होना है तो कैसा माहौल होना चाहिए, अगर हमें असफल होना है तो हमारे लिए कैसा माहौल होना चाहिए। माहौल पे ही हर चीज़ निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि हम कैसे जो है माहौल पे हम जो है अपने को किस माहौल में हम रहें। हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काफ़ी कुछ ध्यान रखते हैं, परंतु अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की ओर बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं। हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए मस्तिष्क को अच्छे माहौल में रखने की आवश्यकता है। हमारे मस्तिष्क पर हमारे माहौल का पूरा पूरा असर पड़ता है। हम जैसे जिस माहौल में रहेंगे वैसे ही हमारा मन मस्तिष्क होगा। हम अपने मस्तिष्क को जिस प्रकार का माहौल देते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार के माहौल से विचार ग्रहण करता है। हमारे मस्तिष्क के जिस प्रकार के विचार होते हैं उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क जिस प्रकार के कार्य करता है उसी प्रकार के परिणाम प्राप्त करता है। हमें अपने कार्यों को जिस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी उसी प्रकार की हो जाएगी। अब हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क एक आश्चर्यजनक मशीन है। हमारा मस्तिष्क चाहे तो हमें एक असफल व्यक्ति बना सकता है और चाहे तो एक असाधारण सफल व्यक्ति बना सकता है। जब हम अपने मस्तिष्क को कोई भी विचार देते हैं तो ये उन विचारों को चेतन मस्तिष्क से होते हुए और चेतन मस्तिष्क को भेजता है। हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचारों की अधिकता होगी हम उसी प्रकार के कार्य करेंगे। यदि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों की अधिकता होगी तो हम सफल व्यक्ति बनेंगे, और यदि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों की अधिकता होगी तो हम असफल व्यक्ति बनेंगे। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम अपने मस्तिष्क को सदैव सकारात्मक विचार ही दें, सकारात्मक माहौल में ही हम रहें। ये माहौल जो हम आपसे बात कर रहे हैं, एटमॉस्फियर की बात कर रहे हैं, ये करता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। हमारे मस्तिष्क पर हमारे माहौल का ठीक उसी प्रकार असर पड़ता है जिस प्रकार हमारे भोजन का हमारे शरीर पर असर पड़ता है। हमारा माहौल ही हमें आकार देता है। हम जीवन में जितनी भी आदतें सीखते हैं सदैव दूसरे से सीखते हैं। हमारे अंदर जो भी आदतें होती हैं उनमें से कोई भी ऐसी आदत नहीं है जो हमने दूसरों से ना सीखी हो। हमने बचपन में खाना खाना, पानी पीना भी दूसरों की को देखकर सीखा है। हमने बचपन में जब पढ़ना लिखना सीखा तो वो भी दूसरों को देखकर ही सीखा। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बोलना भी हमने अपने दूसरों से ही सीखा। हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारा लोगों से व्यवहार करने का तरीका और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही हमारे माहौल का उत्पाद होता है। यदि हमारा अधिकतर समय नकारात्मक सोच के लोगों के साथ गुजरता है तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। यदि हमारा अधिकतर समय सकारात्मक सोच के लोगों के साथ बीतता है तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम आज जो भी हैं वो हमारे माहौल का ही परिणाम है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि हम आज जैसे भी हैं वो हमारे अभी तक के माहौल का ही परिणाम है, और भविष्य में हमारा माहौल जैसा होगा हम भी भविष्य में उसी प्रकार के हो जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि जब सारी चीज़ें माहौल पे है तो माहौल अगर हमारा नकारात्मक है या सकारात्मक है या जैसा भी है जिस माहौल में, तो हम माहौल को बदले कैसे। भविष्य में यदि हम महान सफलता चाहते हैं तो हमें अपने माहौल को उसी प्रकार बदलना होगा। हमें सकारात्मक विचार के लोगों के साथ अधिक समय बिताना होगा। हमें ऊंची सोच और ऊंचे लक्ष्य के लोगों के साथ अधिक से अधिक समय गुजारना होगा। एक महान सफलता पाने के लिए हम सदैव माहौल को तरीके से बदल सकते हैं। कुछ तरीके हैं उसमें हम बदल सकते हैं।
जैसे कि हम नकारात्मक लोगों से दूर हो जाएं। अगर हमें सफल होना है, अपना माहौल बदलने के में हमें सबसे अधिक उसी बात की आवश्यकता है कि हम नकारात्मक सोच के लोगों से दूर, बहुत दूर रहें। नकारात्मक सोच क्या है? आप सोचिए कि जो नकारात्मक सोच होती है वो है क्या? नकारात्मक सोच यही है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हों उसमें आपके माहौल के जो लोग हों वो आपको टोकना स्टार्ट कर दें कि ये नहीं कहे, ये है, ज्ञानी बन गए हैं, खुद खुद आगे नहीं बढ़ पाए हैं, खुद उन्होंने जो है कभी जो है अपने माहौल को बदला नहीं है, कभी उपलब्धियां हासिल नहीं की है, मगर ये नहीं करिए, वो नहीं कीजिए। वो क्या होता है, वो नकारात्मक होते हैं। वो आपको इनडायरेक्ट वे में आपको उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि वो उपलब्धि वो नहीं पाए हैं। और ऐसे लोग आपको अधिकतर ही मिलेंगे। हमें ऐसे लोग जीवन में अधिकांशतः मिलते हैं जो अपने जीवन में पूरी तरह से हार को स्वीकार कर चुके हैं। हम जब भी ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे हमें भी यही सिखाते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, जो कुछ होगा भाग्य ही करेगा। हमें ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके रहना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने कभी बहुत आशाओं के साथ किसी लक्ष्य पर काम शुरू किया था, मगर नकारात्मक सोच वाले लोगों ने उन्हें सफल होने ही नहीं दिया। और अब वे आपको सिखाएंगे कि हमने तो मेहनत करके देख लिया, भाग ने साथ नहीं दिया। ऐसे लोगों से भी दूर रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हमने आपको इसके पहले बताया कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अब सफल होना है तो सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े रहें, उनके माहौल में रहें, उनके साथ रहें। हमें अपना माहौल तेज़ी से सुधारने के लिए सदैव सकारात्मक सोच के लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें सदैव ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग ऊंचे लक्ष्य रखते हों और उस रास्ते पर सफलतापूर्वक बढ़ रहे हों। सही लोगों से सलाह लें, कभी भी गलत लोगों से देखिए सलाह जिससे भी आप लें। अब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है जमीन का कार्य करना है और आपको जो है ज़मीन में कैसे क्या करते, तो आप उसके पास किसके पास जाएंगे? प्रोफेसर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे? उस माहौल की वो जानता ही नहीं है, क्योंकि कभी उसने उस माहौल में पला ही नहीं है। तो उससे आप सलाह लेंगे तो हमेशा वहाँ पे निगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि उसने उपलब्धि वहाँ पे हासिल ही नहीं की है। या ऐसे लोगों से ले लेंगे कि जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो आपको वो अच्छी सलाह यही देंगे, मत करो, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। तो सही लोगों से सलाह लें। जिस क्षेत्र में जो सफल इंसान है उस क्षेत्र का में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए। हमें अपने कार्य के प्रति उन्हीं लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो उस कार्य के सफल लोग हों। मान लीजिए कि हम अपने लड़के को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हों तो हमें डॉक्टर या इंजीनियर ही सलाह लेनी चाहिए, ना कि अपने बार या होटल वाले से सलाह। अपने माहौल को सुधारने के लिए सफल लोगों का साथ करने के अलावा हमें निरंतर प्रेरणादायक और प्रगतिशील पुस्तकों का अध्ययन अवश्य ही करते रहना चाहिए, क्योंकि हर समय ऐसे लोगों का साथ मुश्किल है जब हम सफल लोगों के साथ नहीं होते हैं। तो न चाह कर भी हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक लोगों के विचार चले जाते हैं। ऐसे नकारात्मक विचारों का लगातार इलाज करने के लिए हमें लगातार प्रेरणादायक और प्रगतिशील पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए और अच्छे लोगों के, जो सफल लोग हैं, उनके बीच में बैठना चाहिए। जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं। हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। कभी भी इनके विचार को नहीं मानिए और ये आपको काम करने में नहीं देंगे। अगर वो आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये आपको काम करने भी नहीं देंगे। और जब भी आप काम करने जाएंगे तब वो आपको जो है बीच बीच में
टोकेंगे कि ये, क्योंकि उन्होंने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हासिल की है। आप देख लीजिए ना, जो सफल इंसान होगा वो अच्छे अच्छे चीज़ें सुनेगा, अच्छी अच्छी लोगों के बीच में बैठेगा, हमेशा सफल लोगों की बातें सुनता रहेगा, उनकी किताबें पढ़ता रहेगा। और जो असफल व्यक्ति है वो ना वीडियो सुनेगा, ना ऑडियो देखे सुनेगा, ना पुस्तकें पढ़ेगा, ना सफल लोग उसके बीच बैठेगा, क्योंकि उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो कभी नहीं इन लोग दूर भागेगा, मगर ज्ञानी इतना बनेगा कि आपको सारे कार्य करने से दूर रखेगा कि ये कार्य ना करो, वो कार्य ना करो। जैसे उस कार्य में उसकी महारत है, उसको मास्टर डिग्री प्राप्त है, मगर अगर उसका पूरा बायोडेटा देखा जाएगा तो वो किसी चीज़ में भी उपलब्धि नहीं, इवन देन वो कहीं से भी, वो किसी क्षेत्र में वो सफल इंसान नहीं होगा। मगर ज्ञान इतने बड़े बड़े बांटेगा कि ना आपको काम करने देगा। अगर आपने सोचा कि जीवन अपना बदलें, कुछ बढ़िया करें, सफल हों, तो वो आपको बढ़ने भी नहीं देगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को एकदम हटा दीजिए अपने जीवन से, तभी आप सफल होंगे। नहीं तो सफलता कोसों दूर है। एक बार सफलता फिसली तो असफलता तुरंत पास में आती है। इसीलिए दोस्तों, अगर मुझे सफल होना है तो अपने माहौल को बदलना होगा, अपने एटमॉस्फेयर को बदलना होगा, अपना अवचेतन मन को डायरेक्शन देना होगा कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हमें क्या क्या करना है। इसी के साथ हम अपना यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के इंतज़ार में, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नया आपके पास अपडेट आता है तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसको जो है उससे फ़ायदा उठाएं। और मेरे आप कोई भी वीडियो उठा लीजिएगा शुरू से लेके अंत तक, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, डिटेल में हो, आप देखिएगा। उसमें अगर आप उसको बारीकी से सुनेंगे, एकदम कंसंट्रेट करके सुनेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।